हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? आज के लेक्चर में हम लोग एक नई चीज़ ट्राई करने वाले हैं। जैसे कि अभी तक आप देख सकते हो हमने क्या किया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स हो या एम्प्लॉयज़ मॉडल हो, हमने क्या किया, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स उन मॉडल्स के उनके इंडेक्स पेज पर एक टेबल फॉर्म में दिखाए हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ईजिएस्ट और सबसे सिंपलेस्ट वे है आपके एक्टिव रिकॉर्ड मॉडल्स को लिस्ट ऑफ एक्टिव रिकॉर्ड मॉडल के ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट करने का। ठीक है, अब हमको क्या करना है, थोड़ा नया तरीका ट्राई करना है, क्योंकि हमेशा तो ये केस नहीं होगा कि आपको जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ टेबल के फॉर्म में ही इंप्लीमेंट करने। कभी कभी हो सकता है आपको कार्ड के फॉर्म में इंप्लीमेंट करना पड़े, आपको अकॉर्डियंस के फॉर्म में इंप्लीमेंट करना पड़े, कोलैप्स के फॉर्म में, लिस्ट ग्रुप में दिखाना पड़े। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको किस तरीके से उनको दिखाना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम हमारे एम्प्लॉय मॉडल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको क्या करेंगे, अकॉर्डियन में डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, अकॉर्डियन बूटस्ट्रैप का एक कंपोनेंट होता है जिसको आपको प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि एज अ फुल स्टैक डेवलपर आपको बूटस्ट्रैप का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो हम अकॉर्डियन के थ्रू हमारे सारे एम्प्लॉय मॉडल के ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट कराएंगे उसके इंडेक्स पेज पे। तो सबसे पहले मैंने बूटस्ट्रैप 5 का जो पेज ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अकॉर्डियन होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इट बिल्ड्स वर्टिकली कोलैप्सिंग अकॉर्डियन इन कॉम्बिनेशन विथ अवर कोलैप्स जावास्क्रिप्ट प्लगइन। तो ये जावास्क्रिप्ट प्लगइन का यूज करेगा इसका, और ये किस तरीके से काम करता है ये आप इस एग्जांपल में देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर अकॉर्डियन एक आइटम 1 पे क्लिक किया, क्या हुआ, इस आइटम का जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हुआ। ऐसे ही अकॉर्डिंग आइटम 2 पे गया तो उसका जो भी आइटम हुआ वो क्लिक हुआ, डिस्प्ले हुआ। अकॉर्डिंग 3 पे भी सेम चीज़, जो भी आइटम था वो डिस्प्ले हुआ। अब सेम चीज़ मुझे क्या करनी है कि अपने एम्प्लॉय मॉडल में दिखाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो भी कोड है अकॉर्डिंग का, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको कॉपी करने के बाद हम इसको हमारे एम्प्लॉय मॉडल के इंडेक्स पेज पे या एम्प्लॉय कंट्रोलर के इंडेक्स सेक्शन पे डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी आप ओपन कर लो अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाके। तो यहाँ पर देखो, मैंने अभी तक क्या किया हो, सारे रिकॉर्ड्स को टेबल में दिखाया है। ठीक है, अब मैं इसको टेबल में ना दिखाते हुए क्या करूँगा, अकॉर्डिंग में दिखाऊंगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि स्टेटिक अकॉर्डिंग्स किस तरीके से दिख रहे हैं हमारे ऐप में, उसको हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग्स को पेस्ट करने के बाद क्या करो, सबसे पहले आप अपना इंडेंटेशन करेक्ट कर लो। इंडेंटेशन आपका करेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर पे इंडेक्स पेज पे आना है और अपने पेज को रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप अपने पेज को रिफ्रेश करोगे, आप देखना आपको नीचे 3 अकॉर्डिंग आइटम्स दिखेंगे, जिसमें कि एक ऑलरेडी ओपन है और 2 डिसेबल हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, अकॉर्डिंग आइटम 2, अकॉर्डिंग आइटम 3। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन अकॉर्डिंग आइटम्स के अंदर इंप्लॉयज का डिटेल दिखाना है ना। जैसे टेबल फॉर्म में दिखा रहा हूँ ना मैं यहाँ पर, ये नाम, ईमेल, एड्रेस। तो मैं यहाँ पर पूरी टेबल, पूरे एट्रीब्यूट्स नहीं दिखा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, सीधा सिंपल सा मुझे उनके एट्रीब्यूट्स दिखाने हैं। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आऊँगा, और ये जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अकॉर्डिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि अकॉर्डिंग का एक एलिमेंट है जिसकी को एक आईडी होगी अकॉर्डियन एग्जाम्पल। ठीक है, और उसके अंदर आपके सारे अकॉर्डियन आइटम आएंगे या आपके सारे कोलैप्सिबल आइटम आएंगे। अब आप इसको मिनिमाइज करो, यहाँ पर देखो कि हमारे पास 3 अकॉर्डियन आइटम्स हैं ब्राउजर पे, और अगर आप इन सारे डिव्स को मिनिमाइज करोगे तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिखेंगे, 3 अकॉर्डियन आइटम्स वाले डिव दिखेंगे। तो अब मुझे क्या करना है कि ये बाकी के जो 2 डिव्स हैं मैं इनको यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊंगा, जो कि हम टेबल रोज को इटरेट डिस्प्ले करने के लिए चला रहे हैं। तो यहाँ पर एक इटरेटर चलाते हैं, वो क्या करेगा, एट द रेट एम्प्लॉइज कलेक्शन दिखाएगा या उनकी डेटा को उस अकॉर्डियन में दिखाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट डेटा ना दिखाते हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्टैटिक अकॉर्डियन को इस लूप के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर हो गया एम्प्लॉइज डॉट एच टू। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉय, यहाँ पर आप ब्रेक दे दो, और ये जो आपका अकॉर्डियन आइटम है, अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर इंडेंट करना है इस लूप के अंदर, और इसको आप एंड कर दो लूप को। अब आप जब अपने ब्राउजर पर आकर इस लिस्ट अपने इंडेक्स पेज को एम्प्लॉय के रिफ्रेश करोगे, तो आप देखना आपको 5 अकॉर्डियन आइटम्स दिखेंगे विथ टाइटल अकॉर्डियन आइटम नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर देखो, और सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। अगर मैं किसी एक को भी क्लोज करूंगा तो सारे के सारे क्लोज हो गए, किसी एक को ओपन करूंगा तो सारे के सारे ओपन हो गए। तो ये एक तरीके का बग होता है, और उस बग को कैसे हैंडल करना है वो हम देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर देखो कि वो बग क्यों आ रहा है। सबसे पहली चीज तो कि सारे के सारे बाय डिफॉल्ट ओपन क्यों दिख रहे हैं। तो अपने इस अकॉर्डिंग आइटम को एक्सपेंड करो, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्लास डिव आईडी कोलैप्स 1, और क्लास क्या है, अकॉर्डियन कोलैप्स कोलैप्स शो। तो जैसे ही आप ये शो क्लास को हटाओगे, अब कोई भी
आपका अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट ओपन नहीं दिखेगा। जैसे आप चाहो तो ब्राउज़र पर आकर इसको वेरीफ़ाई करो। ब्राउज़र पर आओ और अब अपने पेज को रिफ्रेश करो। अब सारे के सारे अकॉर्डिंग क्या होंगे, आपको डिसेबल फॉर्म में दिखेंगे। आई मीन ओपन नहीं दिखेंगे ऑलरेडी। जैसे आप किसी एक अकॉर्डिंग को क्लिक करोगे, सारे के सारे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएँगे। उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि हर अकॉर्डिंग आइटम की जो आईडी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। चाहो तो आप इसको बूटस्ट्रैप वाले स्निपेट में वेरीफ़ाई कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, हर अकॉर्डिंग की आईडी डिफरेंट है। जैसे पहले अकॉर्डिंग आइटम की क्या होगी, हेडिंग वन, और उसके कोलाप्स वाले पार्ट की क्या होगी, कोलाप्स वन। दूसरे में क्या हो गया, हेडिंग टू और कोलाप्स टू। ठीक है, तीसरे में क्या होगा आपका, हेडिंग थ्री, कोलाप्स थ्री। और लेकिन अगर आप हमारे रेल्स वाले पार्ट में देखो कि जो भी लूप के अंदर इटरेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, सबका आईडी क्या बन रहा है, हेडिंग वन, कोलाप्स वन। तो अब सबकी आईडी सेम है, तो आप जैसे ही किसी एक अकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। जैसे आप किसी एक अकॉर्डिंग को क्लोज करोगे सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कोलाप्स हो जाएंगे। तो हमको उसी चीज़ को हैंडल करना है डायनेमिक आईडी के थ्रू, क्योंकि हमको डायनेमिक आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमारे HTML एलिमेंट्स को या हमारे डोम एलिमेंट्स को जो कि अकॉर्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर डायनेमिक आईडी करने के लिए मुझे क्या करना है, देखो कहाँ कहाँ पर वन आ रहा है, जहाँ जहाँ पर भी वन आ रहा है आपको क्या करना है, वहाँ पर डायनेमिक आईडी देनी। तो डायनेमिक आईडी कैसे दे सकते हैं, ये आप अंडरस्कोर लगा दो। ठीक, अंडरस्कोर मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट रेल्स टैग भी लगा सकते हो। ठीक है, बट जस्ट टू मेक सम डिफरेंस मैं यहाँ पर अंडरस्कोर के साथ रेल्स टैग का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय डॉट आई कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं एम्प्लॉय डॉट आई करूँगा क्या होगा, सारे अकॉर्डिंग की आईडी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे आप इसको रिफ्रेश, सॉरी, अब आप जैसे ही आप इसको सेव करके रिफ्रेश करोगे ब्राउज़र पर आकर, तो आप देखना अब जो भी अकॉर्डिंग हमारे पास है यहाँ पर, भले ही वो स्टैटिक है लेकिन अब वो प्रॉपर काम करेंगे। अगर मैं किसी एक अकॉर्डिंग को ओपन कर रहा हूँ तो सिर्फ वही ओपन होगा, दूसरा ओपन नहीं होगा। यहाँ पर देखो पहला अकॉर्डिंग ओपन हुआ, दूसरा अभी भी क्लोज है। ठीक है, यानी कि आइटम वन, आइटम वन, आइटम वन, बाकी के चारों क्लोज है। मैं दूसरे को ओपन करूंगा, पहला वाला अपने आप क्लोज हो जाएगा और दूसरा ओपन होगा। ठीक है, तीसरे को ओपन क्लिक करूंगा, दूसरा वाला क्लोज हुआ, थर्ड वाला डिस्प्ले हुआ। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हमने डायनेमिक आईडी दे दी। आप चाहो तो इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी वेरीफाई कर सकते हो कि अब क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी अकॉर्डिंग आइटम्स हैं उन सबकी आईडी यहाँ पर आपको डायनेमिक दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये इसको मोबाइल व्यू से हटा देते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका एलिमेंट आएगा वहाँ पर आप, सॉरी ये क्या हो गया इसमें, ये देखो अकॉर्डियन बटन, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कोलाप्स फाइव। ऐसे ही अगर आप किसी दूसरे में जाकर देखोगे तो आपको दिखेगा कोलाप्स, फॉर एग्जांपल ये अकॉर्डियन आइटम को आप ओपन करो, यहाँ पर आपको दिखेगा हेडिंग सिक्स सेवन, जो भी आईडी होगी तो ये कोलाप्स सेवन दिख रहा है। मतलब हमने डायनेमिक आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो अब हमारा काम इतना तो हो गया कि अब हमारा जो अकॉर्डियन है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। मतलब एक को ओपन करने पे दूसरा ओपन नहीं होगा और एक को क्लोज करने पे सारे क्लोज नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे डेटा दिखाना है एम्प्लॉइज का, तो मैं क्या करूँगा, ये आप यहाँ पर देख रहे हो अकॉर्डिंग आइटम बने, इसको डायनेमिक करते हैं। तो इसको डायनेमिक करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एम्प्लॉय का नेम दिखा सकते हैं, से एम्प्लॉय डॉट इट्स नेम विथ ईमेल कर देते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एम्प्लॉय डॉट आर के अंदर एक मेथड बनाई हुई है नेम विथ ईमेल नाम से। तो वो क्या करेगा कि एम्प्लॉय का नाम देन स्लैश इसका पर्सनल ईमेल डिस्प्ले करेगा। ये मेथड क्यों बनाई है, क्योंकि इस नाम सबके मतलब नाम मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के सिमिलर भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, इसलिए नेम विथ ईमेल रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो अकॉर्डिंग हेडिंग को यूनिकली डिफाइन करेगा। ठीक है, अब ये इतना हो गया हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करो और ब्राउजर पे आकर आप अपने पेज को रिफ्रेश करो। तो जैसे ही आप अपने पेज को रिफ्रेश करोगे आपका टाइम का जाएगा, जो क्या करेगा आपको एम्प्लॉय के नाम के साथ उसका ईमेल डिस्प्ले कराएगा, है ना। ये देखो हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग्स के टाइटल देखो क्या आ रहा है, रवि सिंह एम्प्लॉय डॉट टूडे एट द रेट एच आर मित्रा डॉट कॉम, रवि कश्यप एट द रेट एच आर मित्रा डॉट कॉम। तो ये अब सारे अकॉर्डिंग्स की जो रो है उनके टाइटल क्या हो गए, यूनिक हो गए। अब क्या करना है कि टाइटल हो गया, अब डिस्प्ले कराना है एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना है हमको, ये आप देख रहे हो यहाँ पर आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग वाला टैब, तो आपको इसको हटा देना है। क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक डेटा दिखा रहा है और अब हमें स्टैटिक डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको हटा दो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अकॉर्डियन बॉडी के अंदर हम डायनेमिक डेटा डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीधा सिंपल सा किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, शो डॉट एच टी एम एल डॉट टी आर पी का। ठीक है, शो डॉट एच टी एम एल डॉट टी आर पी में देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एम्प्लॉय का डिटेल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाया।
तो आप इसको कॉपी कर लो या इस रो को कॉपी कर लो पूरा, और ये जो कंटेंट है आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करो और कहाँ पर पेस्ट कर दो आप यहाँ पर इसको अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर। बस आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जहाँ जहाँ पर आपने @एम्प्लॉय का यूज़ किया हुआ है, आपको उसको हटा कर क्या करना पड़ेगा, आपको ये केवल एम्प्लॉय करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हम कहाँ पर हैं, अभी हम लूप के अंदर है, तो लूप के अंदर हम @एम्प्लॉय का यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ एम्प्लॉय का यूज़ करें। ठीक है, तो अब आपने ये सेव कर दिया। अब आपको क्या करना है, सीधा सिंपल सा अपने ब्राउज़र पर आओ और इसको रिफ्रेश करो और किसी भी अकॉर्डिंग को आप ओपन करो या कोलैप्स ओपन करो उसका। ठीक है, तो अब आप जैसे ही ओपन करोगे देखो आपको क्या दिख रहा है, उस अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर उस एम्प्लॉय का पूरा डिटेल दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया यहाँ पर। अब बात आती है कि अकॉर्डिंग तो हमने डिस्प्ले करा दिया, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, बटन्स नहीं है उसको व्यू करने का, उसको एडिट करने का, उसको डिलीट करने का। तो जब अकॉर्डिंग में आप पूरा डेटा डिस्प्ले करवा पा रहे हो तो आपको किसी भी तरीके के शो बटन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा डेटा आपने पेज पे दिखा दिया ना आप। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ एडिट और डिलीट की लिंक लगानी। तो एडिट और डिलीट की लिंक हम कैसे लगा सकते हैं, सीधा साधा अपने कहाँ पर आओ, आप अपने टेबल एलिमेंट में आ जाओ। यहाँ पर देखो आपने जो लिंक लगा रखी है ना, व्यू और डिलीट, तो आपको क्या करना है, ये दो एल आई कॉपी करो आप। हालांकि एल आई हम लोग हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, सिर्फ बटन्स का यूज़ करेंगे। तो इन दोनों व्यू और डिलीट, सॉरी एडिट और डिलीट का यूज़ करना, तो एडिट और ये तीनों एल आई आप कॉपी कर लो। सॉरी, अब तीनों एलाइज को कॉपी करो और इनको क्या करो, आप अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट के अंदर यूज़ कर लो। तो जहाँ पर आप देखो आपका अकॉर्डिंग कहाँ पर मिनिमाइज हो रहा है, तो सबसे पहले इस रो को आप मिनिमाइज कर लो और इस रो के अंदर आपको क्या करना है, लास्ट में अपने बटन्स दे देने हैं। ठीक, यहाँ पर आप इनको पेस्ट कर दो और ये एल आई एलिमेंट हटा दो सब पर से, और यहाँ पर क्लास के ऐड कर दो आप जैसे बटन प्राइमरी। ये और सिमिलरली अब ये व्यू की लिंक की हमको ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा डेटा हमको अकॉर्डिंग में डिस्प्ले हो रहा है। तो इस व्यू की लिंक हटाओ और ये इस एल आई को भी हटाओ, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस डिलीट बटन की लिंक के लिए क्लास बटन डेंजर। तो बीटीएन डेंजर क्लास ऐड कर दो आप यहाँ पर, बीटीएन डेंजर, और ये एल आई को आप हटा दो। ठीक है, पेस्ट करो। और अब आपने क्या करना है, अपने ब्राउज़र को फिर से रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे आपको दो बटन दिखेंगे हर अकॉर्डियन के अंदर, जो कि उस एम्प्लॉय को शो सॉरी एडिट और डिलीट करने का काम है। यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, एडिट डिलीट। तो अभी बटन का स्टाइल बिगड़ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि रो के अंदर आ रहा है, एक कॉल LG12 क्लास ले लो आप, कॉल LG12। ठीक है, और अपने दोनों बटन आपको उसके अंदर दिखा देना है। आप इसको एंड करो, सेव करो, सॉरी इसको सेव, और अब अपने ब्राउज़र को फिर से रिफ्रेश करो। तो अब आपके बटन्स का स्टाइल भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आए, इस अकॉर्डिंग पे क्लिक किया, देखो क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय डिटेल, दो बटन दिख गए, एडिट और डिलीट वाले। सिमिलरली जब आप दूसरे एम्प्लॉय पे जाओगे तो उसका इन्फॉर्मेशन दिखेगा, वो सब कुछ चेंज हो गया। अब तीसरे एम्प्लॉय पे जाओगे तो उसका इन्फॉर्मेशन दिखेगा, और बाकी के जो दोनों प्रीवियस थे वो क्लोज हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इंडेक्स टेबल पे और भी बेटर तरीके से दिखा सकते हो। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर आप टेबल में दिखाओगे और मान लो आपके पास डेटा ज़्यादा है, तो आपको कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप सारा डेटा टेबल में दिखाओ, आपको उसके लिए अलग से शो पेज बनाना पड़ेगा। लेकिन जब ये मैंने अकॉर्डियन यहाँ पर लगा दिया, तो अब मुझे, मैं चाहूँ तो अपने शो पेज को हटा भी सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे उस शो HTML पार्सल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सारा डेटा उस अकॉर्डियन बॉडी के अंदर डिस्प्ले करवा पा रहा हूँ, जो कि उस एम्प्लॉय का डेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें काम कर सकती है ना। तो यही चीज़ आपको अपने एंड पे काम करना है। तो इस लेक्चर के लिए इतने, हमने क्या सीख लिया यहाँ पर कि टेबल के अलावा अकॉर्डिंग में डेटा कैसे डिस्प्ले। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कि यहाँ पर हम दो बटन देंगे कि उस किसी भी यूजर को जो इस सिस्टम को यूज करा, उसको एम्प्लॉय का डेटा कैसे देखना है, टेबल फॉर्मेट में देखना है या अकॉर्डियन फॉर्मेट में देखना है। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन होता है। तो अभी तो हमने क्या कर लिया, दोनों ऑप्शन से डेटा को डिस्प्ले करा दिया, टेबल फॉर्मेट में भी और अकॉर्डियन फॉर्मेट में भी। ठीक है, लेकिन मान लो कि किसी एक के बजाय आप चाहते हो कि दोनों तरीके का व्यूज
जो है वो आपके एप्लीकेशन में हो। जो यूजर टेबल फॉर्मेट में देखना चाहता है उसको टेबल फॉर्मेट में डेटा दिख जाए, और जो यूजर अकॉर्डियन फॉर्मेट में देखना चाहता है उसको डेटा अकॉर्डियन फॉर्मेट में दिख जाए। तो उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो वो देखेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप इस अकॉर्डियन को ट्राई करो। आप चाहो तो कार्ड और लिस्ट ग्रुप का भी यूज कर सकते हो अपने एलिमेंट्स को दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने अकॉर्डियन का यूज क्यों किया, ताकि आपको रेल्स कोड के अंदर डायनामिक आईडी कैसे देना है उसका भी थोड़ा आइडिया लग जाए, ठीक है। तो वो हमने देख लिया कैसे दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक छोटी सी चीज जो मैंने मिस कर दी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर आप चाहो कि यार आपको एम्प्लॉय की आईडी नहीं देना है, किसी और तरीके से देना है, तो आप इच विथ इंडेक्स इटरेटर का भी यूज कर सकते हो। इच विथ इंडेक्स में क्या कर सकते हो आप, कि आप हर बार जो भी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का इंडेक्स नंबर है उस एम्प्लॉयज कलेक्शन में, आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि ये हम ऐसे कर सकते हैं, इच विथ इंडेक्स। तो अब इट्स विथ इंडेक्स में क्या होगा, एम्प्लॉय तो मेरे पास ऑब्जेक्ट मिल गया, और अब ये क्या हो गया, इंडेक्स उस एम्प्लॉय का क्या इंडेक्स नंबर है या क्या पोजीशन है उस कलेक्शन के अंदर, उस अरे के अंदर, रिकॉर्ड्स अरे के अंदर, वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये जहां जहां पर आपने ये लिखा है एम्प्लॉय डॉट आई डी, वहां वहां पर अब आप क्या कर दो, इंडेक्स प्लस वन कर दो, डायरेक्टली आप इंडेक्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको डेटा दिखाएगा किसके फॉर्म में, आपको इम्प्लॉय आईडीज के फॉर्म में, अभी तक जो हमने देखा, सॉरी। तो अब इम्प्लॉय की आईडी क्या हो सकती है, कि सिक्वेंशियल ना भी हो सकती है। जैसे मान लो आपने एक एम्प्लॉय क्रिएट किया और बाकी के दो एम्प्लॉय कर दिए, फिर चौथा एम्प्लॉय क्रिएट किया, तो अब आपके पास दो एम्प्लॉय बचे, क्योंकि दो आप डिलीट कर चुके, तो उन दोनों की आईडी क्या होगी, 1 और 4। तो डॉम का जो आईडी है वो सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, लेकिन आप चाहो कि सीक्वेंस में आए तो आप इंडेक्स का यूज कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, इंडेक्स प्लस वन। तो अब क्या होगा, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो प्लस वन, तो ये हेडिंग वन, फिर हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर, जितने भी रिकॉर्ड होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ आईडीज, उनका सीक्वेंस प्रॉपर चलेगा 1 2 3 फॉर्म में, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको फिर से आप सेव करके रिफ्रेश करके भी ट्राई कर सकते हो अपने ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे स्विच होते हैं, इसको ट्राई करके, और अपने ब्राउजर को अपन रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रिफ्रेश करोगे आपको फिर से वही डाटा मिल जाएगा, क्योंकि सबका आईडी अभी क्या हो रहा है, सॉरी, सबका जो इंडेक्स नंबर है वो यूनिक है। हम उसमें वन ऐड कर दिया, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी इंप्लॉयज होंगे, नो मैटर उनकी आईडी सिक्वेंशियल है कि नहीं, उनके इंडेक्स नंबर हमेशा, या उनकी जो पोजीशन है उस अरे के अंदर, वो हमेशा सिक्वेंशियल होगी, और आपको इस तरीके से बेटर डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका हम लोगों ने इस लेक्चर में सीख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कि अगर दोनों ही ऑप्शन मुझे रखने हो, मैं चाहूँ कि किसी को मैं टेबल में दिखाऊं, किसी को अकॉर्डियंस फॉर्म में दिखाऊं अपने डेटा को, या फिर अगर कोई यूजर चाहता है कि जब वो चाहे टेबल में देख ले, जब वो चाहे अकॉर्डियन में देख ले, तो वो काम हम किस तरीके से करेंगे, तो वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको अपने एंड पे ट्राई करो, और कहीं भी कुछ भी डाउट आता है जस्ट लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। और मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।